हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। तो डिफिनेशन है, वेरिएबल आर मेमोरी लोकेशंस वेयर यूजर ऑफ ए प्रोग्राम कैन स्टोर देयर इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल आर मेमोरी लोकेशन, मेमोरी में कोई पार्टिकुलर लोकेशन है, पार्टिकुलर जगह है जहां पर कि यूजर अपना वैल्यू स्टोर करता है। वो वैल्यू डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं। ठीक है ना। और उसी वेरिएबल के आधार पर हमारा प्रोग्राम आगे नेक्स्ट प्रोसेसिंग करता है। तो इसलिए हमारे किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल का होना जरूरी है, नहीं तो हम केवल मैसेज शो कराते रहेंगे। ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। जावा में तीन प्रकार के वेरिएबल होते हैं। पहला है लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और तीसरा है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है ना। अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है ना, समझेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखिए लोकल वेरिएबल क्या होता है। A variable which is declared inside the body of the method or method parameter is called local variable. मेथड को हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना। चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा में हम जो कोडिंग कर रहे हैं उसमें भी फंक्शन ही यूज करते हैं। क्लास के अंदर फंक्शन होता है, लेकिन उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। मेथड का हमारा क्लास क्या है? तो ग्रुप ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है, जिसके आधार पर हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं। तो हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसमें हम लोग कुछ ना कुछ वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं। तो लोकल वेरिएबल किसको कहते हैं? ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ मेथड और मेथड पैरामीटर इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है ना। किसी मेथड के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उस वेरिएबल को उसी मेथड में हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंट्रोल उस फंक्शन से, मेथड से निकल जाता है तो वो वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया, जैसे हम लोग जानते ही हैं कि मेथड कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिटर्न टाइप देते हैं, उसके बाद मेथड का नाम देते हैं और उसके बाद पैरामीटर में हम पैरामीटर पास भी कर सकते हैं और नहीं भी पास कर सकते हैं। ठीक है ना। और करली ब्रैसेज में वेरिएबल या इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर INTX ये क्या है? एक हमने फंक्शन डिफाइन किया है जिसका रिटर्न टाइप ये है और फंक्शन का नाम FUN है और पैरामीटर में INT ये पास किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर INT ये जो है ये लोकल वेरिएबल हुआ इस फंक्शन के लिए, FUN के लिए। ठीक है ना। उसी तरह इस फंक्शन के अंदर हम दूसरा वेरिएबल INTX डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक तो लोकल वेरिएबल ही हुआ। इस लोकल वेरिएबल को हम इसी फंक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान ही एक्सेस कर सकते हैं, अन्य जगह नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल। A variable which is declared inside the class but outside of all the method, यानी function in a class called instance variable। ठीक है ना। इंस्टेंस वेरिएबल वैसे वेरिएबल को बोलते हैं जो कि क्लास के अंदर तो डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन वो किसी मेथड के अंदर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ये INT वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है वो क्लास के अंदर किया है, लेकिन ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो मेन फंक्शन है, मेथड है, उसके अंदर तो नहीं किया है। ये दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया है सम नाम का, इसमें भी नहीं किया है। तो ऐसे वेरिएबल जो क्लास के अंदर है लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं है, तो वैसे वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना। और इंस्टेंस वेरिएबल
इंस्टेंस के द्वारा ही एक्सेस किए जा सकते हैं। यानी इंस्टेंस किसको कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से। अगर इस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है ना। स्टैटिक वेरिएबल किसको कहते हैं? तो ये भी जस्ट लाइक स्टैटिक जो लोकल वेरिएबल जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, उसी के जैसा ही है, लेकिन इसमें लोकल वेरिएबल, जैसे यहाँ पर लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं, ठीक है ना। अब इसके पहले अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे, लिख देंगे, तो ये स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। इसको एक क्लास के एक प्रोग्राम के माध्यम से भी समझा जा सकता है, ठीक है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इसको प्रोग्राम में हम लोग यूज करके समझने का प्रयास करेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको वेरिएबल्स के टाइप्स समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।